बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेंबली ख़त्म होते ही लड़कियां अपनी अपनी क्लासों में जाना शुरू हो गईं। मीरब तैर भी अपनी दोस्तों के साथ अपनी क्लास में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद इस्लामियात की टीचर मिस फरहाना आ गईं। हाजिरी लगाने के बाद सब बच्चों को किताबें निकालने का कहकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर हर लड़की से सबक सुनने के बाद वो लड़कियों को सबक के बारे में समझाने लगी कि हमें कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक और हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को नापसंद करार दिया है। किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें ऐसे अमल से बचना चाहिए जो तबाही और अल्लाह पाक की नाराज़गी की तरफ जाता है। क्लास की सब लड़कियां मिस फरहाना की बातों से बहुत मुतासर हुईं। छुट्टी के बाद जब मीरब तैयार अपने घर आई तो उसकी वालदा ने उसे खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी खाला अपने ख़ानदान के साथ हमारे मोहल्ले में आकर रहेगी। अब तुम्हारे साथ खेलने और बातें करने के लिए तुम्हारी खाला की बेटी अफशा भी होगी। मीरब तैयार ये बात सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अफशा इसकी हम उम्र और खुश शक्ल लड़की थी। जल्दी मीरब तैयार की खाला अपने ख़ानदान के साथ इस मोहल्ले में शिफ्ट हो गई। पहले वो लोग मरी में रहते थे। मीरब तैयार भी कभी मरी नहीं गई थी। आज अफशा से इससे पहली मुलाकात हो रही थी। मीरब तैयार ने मुस्कुरा कर उसे कहा, अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हो? अफशा ने मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी में कहा, हाय मीरब, आई एम फाइन। मेरे मीरब तैयार को बेहद अफसोस हुआ कि वो उर्दू बोलने के बजाय मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल रही थी। मीरब तैयार बोली कि अफशा, तुम उर्दू क्यों नहीं बोलती हो? अफशा ने बदतमीजी से जवाब दिया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम अंग्रेजी नहीं जानती हो। मरी में मेरी सब दोस्त अंग्रेजी में बोलती हैं, ये सच। ये बात करते वक्त अफशा का सर ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ा हुआ था। मीरब तैयार ने संजीदगी से जवाब दिया, अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, मैं सिर्फ उर्दू में बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है। अफशा ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम्हें तो सियासतदान होना चाहिए, तकरीर अच्छी कर लेती हो। ये कहकर वो अपने घर चली गई। अब ऐसा ही होने लगा, किसी न किसी बात पर दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती। अगर दोनों कार नहीं होती थी, यही नहीं बल्कि अफशा में और ख़राब आदतें भी थी। वो स्कूल में लड़कियों का मजाक भी उड़ाती थी, किसी को गरीब होने का ताना देती थी, किसी को गहरी रंदत का मजाक बनाती। एक दिन तो हद हो गई जब बड़े क्लास में अफशा ने मीरब तैयार सबसे अच्छी दोस्त नाजिश को इसकी गुर्बत का ताना दिया और ये भी कहा, वो तो मीरब तैयार के अबू के पैसों पर पाल ले, इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते। मीरब तैयार का शाहरुख के बारे सच जो किया। नाजिश इतनी बेइज्जती पर बुरी तरह रो पड़ी। ये दुरुस्त था कि नाजिश के घर का तकरीबन खर्चा मीरब तैयार के वालिद ही उठाते थे। मीरब के कहने पर उसके वालिद नाजिश की फीस भरते रहे। नाजिश के वालिद का कैंसर था। इसकी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती थी और इसकी सारे तनख्वाह शोहर के इलाज पर खर्च हो जाती थी। इसलिए मीरब तैयार के वालिद तैयार मुनीर से घर के खर्चा उठाते। अच्छा खासा कारोबार था। मीरब तैयार घर आकर सारा वाक़या अपनी वालदा को सुनाया। इसकी वालदा को अफशा का रवैया बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, अफशा ऐसा नहीं करना चाहिए। अफशा की वालदा ने भी इसे समझाया। जान छुड़ाने के लिए माफ़ी मांग ली। एक रोज़ अफशा अपनी ड्राइंग बुक में बहुत खूबसूरत तस्वीर बना कर लाई और क्लास में सबको दिखाने लगी, लेकिन सब ने उसके ड्राइंग में खराबियाँ निकाली। हर कोई उसकी ड्राइंग की बुराई कर रहा था। अफशा का चेहरा उतर गया था कि इस दिन के बाद अक्सर ये होने लगा। अफशा जो काम करती थी क्लास के काम में खराबी निकाल देती है। अफशा से बात लाइन थी। मीरब तैयार और दूसरी हम जमातों ने एक मंसूबे के तहत इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया, क्योंकि वो सब अफशा की भलाई चाहते थे। बेहतरीन दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के ऐब दूर करे। कुछ ही दिनों में मीरब तैयार के स्कूल में मुसवरे का मुकाबला हुआ। क्लास की तमाम लड़कियां अपने अपने घरों से अच्छी सी तस्वीरें बना कर लाई थी। मीरब तैयार ने अफशा ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। दोनों ने बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाई थी। मीरब तैयार ने अपनी तस्वीर दोस्तों को दिखाई तो सब ने उसकी तस्वीरों की तारीफ की। जब अफशा ने अपनी तस्वीरें दिखाई तो हर एक लड़की ने इस तस्वीरों को नापसंद किया। एक लड़की ने कहा कि अफशा, हमने कई बार तुमसे कहा है अपना वक्त और पैसे ऐसे फजूल काम में बर्बाद मत करो। इस तरह सब क्लास ने इसकी खूब खिंचाई की। अफशा ने लड़कियों के रवैये में बहुत हैरान होकर फिर अपनी सीख बढ़कर इख्तियार होने लगी। ये देख कर सारे लड़के हैरान और परेशान हो गई। मीरब तैयार ने आगे बढ़कर कहा, अरे अफशा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अफशा हिचकियाँ लेने लगी और कहा कि मैं इतनी मेहनत से ये तस्वीर बनाई थी, घर में सबको पसंद आई, मगर यहाँ सब ने ना पसंद किया। मीरब तैयार ने सवाल नज़रों से उसे देखा और कहा कि अफशा, क्या तुम्हें बुरा लगा? अफशा ने रोक देने वाले अंदाज में कहा, हाँ ज़ाहिर है, मैंने इतनी मेहनत से तस्वीर बनाई,
میرے تحت مسکرا کر بولی کہ دیکھو افشین، جب تمہاری بنائی ہوئی تصویروں کو سب نے ناپسند کیا تو تمہیں برا لگا۔ اس طرح جب تم کسی کو گے عزت کی وجہ سے یا کسی کو موٹے دبلے ہونے یا کسی کو غریب ہونے کا مذاق اڑاتے تو سوچو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو لمبا، کسی کو بمنا، کسی کو امیر۔ تو تمہیں کسی نے حق دیا کہ تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے مخلوق کا مذاق اڑاؤ؟ جیسی تکلیف تمہیں ہوتی ہے ویسی یہ تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ افشان نے سر شرم سے کیا، آج سے اپنی زیادتی یاد آ رہی تھی۔ اس نے سارے کلاس کے سچے دل سے معافی مانگی۔ میرا تحت سے میں سارے کلاس نے اسے خلوصی دل سے معاف کر دیا۔ اللہ پاک درگزر سے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی زیادہ سہولیات اور خوشیاں جو سر ہونے کے باوجود ہم پریشان اور تنگ دست رہتے ہیں، اضافے کی